सोचिए, क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया है? क्या ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी परेशानियां आपके कंधों पर हैं और कोई आपकी मदद के लिए नहीं है? क्या आपके दिल में कभी आया कि ये हालात मुझे तोड़ देंगे, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा साथ देगा? याद रखिए, ये सिर्फ आपका एहसास नहीं है। हर इंसान, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कभी ना कभी अकेलेपन का सामना करता है। लेकिन वही इंसान जो सच्चे भरोसे और अल्लाह पर पूरी तरह ईमान रखता है, कभी वाकई में अकेला नहीं होता। जब आप अपने दुख, अपने सवाल और अपने डर अल्लाह के सामने रखते हैं, तो वही आपके लिए काफी होता है। दुनिया के लोग, हालात और मुश्किलें सब अस्थायी हैं, लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा स्थायी और भरोसेमंद है। आज हम जानेंगे 10 निशानियां जो ये दिखाती हैं कि अल्लाह हमेशा अपने मोमिन के साथ है। हर निशानी का तफसीली बयान सुनिए और अपने दिल में महसूस कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लफ्ज सिर्फ लफ्ज नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाली हकीकत है। निशानी नंबर 1, आपके दिल को मुश्किलों के बीच भी सुकून महसूस हो। ये अल्लाह की मौजूदगी का पहला इशारा है। इस सुकून को आप किसी इंसान, किसी चीज या किसी हालात से नहीं पा सकते। ये सिर्फ अल्लाह की रहमत और मदद से आता है। सोचिए, जब आपके चारों तरफ अंधेरा हो, हर रास्ता बंद दिख रहा हो और आपका दिल डर और बेचैनी में घिरा हो, फिर भी अगर दिल में सुकून दिल, अंदरूनी सुकून और भरोसा पैदा हो जाए, तो ये अल्लाह का इशारा है कि आप अकेले नहीं हैं। ये सुकून आपको याद दिलाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए अल्लाह ही काफी है। इसका मतलब है कि मुश्किलों के बावजूद आपका ईमानी भरोसा मजबूत रहेगा। ये निशानी हर उस इंसान के लिए है जो मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानता। जब आपका दिल खुदा के भरोसे, तवक्कुल में स्थिर हो जाता है, तो हर डर, हर चिंता और हर नाकामी की चिंता खत्म हो जाती है। याद रखिए, ये सुकून किसी हलचल या किसी मंजर से नहीं आता। ये अल्लाह की हिकमत और उसकी रहमत की निशानी है। जो मोमिन इस सुकून को महसूस करता है, वो जानता है कि उसके लिए कोई भी ताकत अल्लाह से बड़ी नहीं। निशानी नंबर 2, जब कोई मसला सालों से बना हुआ लगता है और अचानक उसका हल मिल जाए, तो समझ लीजिए कि ये अल्लाह की मदद की निशानी है। मोमिन जब परेशानियों और मुश्किलात के बीच फंसा होता है, तो अल्लाह उसकी तकदीर में एक नया रास्ता खोल देता है। सोचिए, कितनी बार इंसान अपनी हर कोशिश, हर जतन, हर मेहनत के बावजूद नाकाम नजर आता है। वो थक कर सोचता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन ठीक उसी वक्त जहां इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, वहीं से अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुलता है। अल्लाह कभी भी अपने मोमिन को निराश नहीं करता। जब आप ईमानी भरोसा और सब्र रखते हैं, तो अल्लाह किसी न किसी जरिया से आपके लिए हल भेज देता है। कभी ये हल सामने तुरंत नजर आ जाता है और कभी धीरे धीरे आता है, मगर हमेशा सही वक्त पर आता है। याद रखिए, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो हमेशा बेहतर वक्त का इंतजार करता है। इस निशानी से हमें ये पैगाम मिलता है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसके लिए अल्लाह ही काफी है। ये न सिर्फ मदद की निशानी है, बल्कि एक सीख भी है कि इंसान को अपने हालात से हार मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह हर बंद रास्ते को खोलने की ताकत रखता है। निशानी नंबर 3, अल्लाह अक्सर अपने मोमिन की मदद दूसरों के नेक इरादों के जरिए करता है। कभी आपको अचानक कोई सही वक्त पर सही सलाह मिलती है, कभी कोई इंसान बिना मांगे आपकी मदद करता है, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ उस इंसान की मेहरबानी नहीं, बल्कि अल्लाह की मौजूदगी की निशानी है। सोचिए, आप कितनी बार ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां आपको समझ ही नहीं आता कि किस रास्ते पर जाना है। आपके पास जवाब नहीं होता और आप सोचते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन उसी वक्त अचानक कोई शख्स सामने आता है और आपको सही रास्ता दिखा देता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक पैगाम होता है। अल्लाह ने इस दुनिया में ऐसे लोग रखे हैं जो आपके लिए मदद का जरिया बनते हैं। हो सकता है वो आपके दोस्त हों, अजनबी हों, या कोई ऐसा जिसे आपने पहले कभी देखा भी ना हो। लेकिन हकीकत यह है कि वो मदद असल में अल्लाह ही की तरफ से आती है। ये हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह हर जगह है और उसकी मदद हर शक्ल में आती है, कभी इंसान के रूप में, कभी हालात के बदलने के रूप में, और कभी एक छोटे से इशारे के रूप में। मोमिन जब तवक्कुल और ईमानी भरोसा रखता है,
तो उसे एहसास होता है कि हर मदद, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, असल में अल्लाह ही की तरफ से है। याद रखिए, ये अल्लाह का तरीका है। वो आपको अकेला महसूस तो होने देता है ताकि आप दुआ करें, सब्र करें और उसका सहारा ढूंढें। लेकिन जब आपका दिल टूटने के कगार पर होता है, उसी वक्त वो आपके पास एक मददगार भेज देता है। यही है अल्लाह की हिकमत और यही है उसकी मौजूदगी की असली निशानी। निशानी नंबर 4, जब आप खुद को बिल्कुल कमजोर महसूस कर रहे हों, लगता हो कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, दिल टूटा हुआ हो, उम्मीदें बिखर गई हों और अचानक आपके अंदर एक नई हिम्मत, एक अजीब सी ताकत पैदा हो जाए, तो समझ लीजिए कि ये अल्लाह की मौजूदगी की सबसे बड़ी निशानी है। ये कोई साधारण बात नहीं होती। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे के दिल में खुद हिम्मत और हौसला डाल देता है। सोचिए, आप गिर चुके हों, हर दरवाजा बंद नजर आ रहा हो, लेकिन अचानक दिल से आवाज आए, नहीं, मुझे हार नहीं माननी है, अल्लाह मेरे साथ है और वही मेरे लिए काफी है। ये आवाज आपके अपने दिल की नहीं होती, बल्कि अल्लाह की रहमत और मदद होती है, जो आपके ईमान को मजबूत कर रही होती है। मोमिन के लिए यह सबसे बड़ा तोहफा है कि मुश्किलात चाहे जितनी भी हों, टूटन चाहे कितनी भी गहरी हो, लेकिन अंदर से जो ताकत उठती है वो इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। ये हिम्मत ही आपको टूटने से बचाती है, ये ताकत ही आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। याद रखिए, इंसान की असली ताकत उसके जिस्म में नहीं, बल्कि उस सब्र और तवक्कुल में होती है जो अल्लाह उसके दिल में पैदा करता है। और जब ये दिल में उतर जाता है, तब मोमिन हर मुसीबत का सामना कर सकता है। निशानी नंबर 5, कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदे की जिंदगी में छोटे छोटे इशारे भेजता है। ये इशारे ऐसे होते हैं जिन पर अगर इंसान गौर करे तो उसकी राह आसान हो जाती है। ये इशारा कभी एक घटना से आता है, कभी किसी बात से जो अचानक दिल को छू जाए, और कभी एक एहसास से जो आपके दिल में उतरकर आपको सही रास्ते की तरफ मोड़ देता है। ये निशानी इस बात का सबूत है कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह हमेशा अपने बंदे की रहनुमाई करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वामन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए अल्लाह काफी है। सोचिए, जब इंसान किसी उलझन में हो और अचानक उसका दिल किसी एक फैसले की तरफ मजबूती से झुक जाए, या कोई शख्स सही वक्त पर आकर एक ऐसी बात कह दे जो आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दे, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह का इशारा होता है कि वो आपके साथ है और आपको रास्ता दिखा रहा है। हदीस में आता है, इत्तकू फिरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की दुरंदेशी से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। यानी जब दिल में अचानक एक सुकून देने वाला रास्ता साफ दिखे तो समझ लीजिए यह अल्लाह की रहमत है जो आपको अपने नूर से रास्ता दिखा रही है। निशानी नंबर 6, जब आपकी दिल से की गई दुआ कबूल हो जाए तो यह अल्लाह की कुदरत की सबसे बड़ी निशानी होती है। कभी दुआ तुरंत कबूल हो जाती है, कभी कुछ वक्त के बाद, और कभी अल्लाह उसी दुआ का जवाब और भी बेहतर अंदाज में देता है। सोचिए, जब आप रोकर, गिरकर, टूटकर अपने रब से दुआ करते हैं और कुछ वक्त बाद वही चीज आपको मिल जाती है जो आपने मांगी थी, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह की रहमत और उसकी मेहरबानी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। सूरह गाफिर और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। यानी दुआ सिर्फ एक अल्फाज नहीं, बल्कि मोमिन के लिए सबसे बड़ी ताकत है। मोमिन जब दुआ करता है तो उसे 3 तरह के जवाब मिलते हैं। 1, या तो वही चीज तुरंत दे दी जाती है। 2, या उससे बेहतर चीज लिख दी जाती है। 3, या उस दुआ की वजह से कोई बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है। इससे ये पैगाम मिलता है कि अल्लाह कभी भी अपने बंदे की दुआ को जाया नहीं करता। दुआ कबूल होना इस बात का सबूत है कि अल्लाह हर वक्त सुन रहा है और अपने बंदे के करीब है। कुरान में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दाआन, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो कह दो कि मैं करीब हूँ, जब कोई मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। सूरह अल बकरा
ये दोनों निशानियां हमें ये एहसास दिलाती हैं कि अल्लाह हर वक्त हमारे हालात देख रहा है, वह हमें सही वक्त पर इशारे भेजता है और हमारी दुआओं का जवाब देता है। निशानी नंबर 7, जब आप किसी गुनाह की तरफ खींचते हैं लेकिन आपके दिल में अचानक एक रोशनी जगती है जो आपको रोक देती है, तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह की हिफाजत है। यह निशानी इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहता है। हर इंसान से गलती होती है, हर कोई भूल करता है, लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे को उसके गुनाह पर शर्मिंदा करता है और उसे तौबा की राह दिखाता है, तो यह सबसे बड़ी रहमत होती है। सोचिए, अगर आप किसी बुराई में पड़ते और अल्लाह की तरफ से यह चेतावनी नहीं आती, तो आप उस गलती में फंस सकते थे, लेकिन उस चेतावनी के कारण आप सही राह चुन लेते हैं। हदीस में आता है, कुल इब्न आदम खता व खैरुल खताईन तव्वाबून, हर इंसान गलतियां करता है और सबसे अच्छा वही है जो तौबा करता है। जो बंदा अपने आप को पापों से बचा लेता है, वह वास्तव में अल्लाह के निज़ाम का हिस्सा बन जाता है। ये निशानी सिर्फ उसी को मिलती है जो अपने दिल में ईमान और अल्लाह का खौफ रखता है। याद रखिए, यह रोशनी आपका रहनुमाए गाइडेंस है और इसका मतलब है कि अल्लाह हमेशा अपने मोमिन के साथ है। निशानी नंबर 8, जब आप सबसे बड़े इम्तिहान में से गुजरते हैं और उसके बाद आपके लिए राहत और आसान रास्ते खुलते हैं, तो यह अल्लाह की कुदरत की निशानी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फा इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। इस निशानी का मतलब यह है कि मुश्किल वक्त कभी हमेशा के लिए नहीं होता। अल्लाह अपने बंदे को सिर्फ इम्तिहान देता है, तोड़ता नहीं। और जब बंदा सब्र करता है और तवक्कुल रखता है, तो अल्लाह उसके लिए नए रास्ते, नए अवसर और नए हल खोल देता है। सोचिए, जब आप किसी बड़े संकट से गुजरते हैं और उसके बाद हल्का महसूस करते हैं, तो यह सिर्फ आपकी मेहनत या समझदारी का नतीजा नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत और उसकी मौजूदगी का संकेत है। हदीस में आता है, माल उसरी युसरान, मुश्किल के साथ हमेशा आसानी है। ये निशानी हमें यह सिखाती है कि सब्र और तवक्कुल के बिना कोई राहत स्थायी नहीं होती। अल्लाह हमेशा अपने मोमिन को मजबूत बनाकर मुश्किलों के बाद उसे नई राह दिखाता है। याद रखिए, हर मुश्किल और हर चुनौती सिर्फ एक आजमाइश है, और जो बंदा अल्लाह पर भरोसा रखता है वह हर हाल में सफल होता है। निशानी नंबर 9, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बिना किसी वजह के दिल में अल्लाह का जिक्र करने का जज्बा पैदा हो जाए, या फिर नमाज और दुआ की तरफ एक अजीब सी कशिश, अट्रैक्शन महसूस हो? यह निशानी इस बात की है कि अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। सोचिए, यह जज्बा इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता, यह केवल अल्लाह की हिदायत होती है, और यह उस बंदे के लिए होती है जो अल्लाह के नज़दीक बनना चाहता है। जब आप अपने दिल में दुआ और इबादत का जज्बा महसूस करते हैं, तो समझिए कि अल्लाह चाहता है कि आप उससे राहत बनाएं। यह निशानी एक बड़ी नियामत है, एक ऐसा तोहफा जो अल्लाह अपने मोमिन को देता है। इस जज्बे को बढ़ाने के लिए रोजाना थोड़ी देर तस्बीह और दिल से दुआ पढ़ें। छोटे छोटे वक़्त भी अल्लाह को याद करने का तरीका है, चाहे काम के बीच में ही क्यों ना हो। निशानी नंबर 10 दोस्तों, आखिरी और सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब आप खतरे, मुश्किलात और दुख के बीच भी अमन, पीस और हिफाजत, प्रोटेक्शन महसूस करते हैं। आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन फिर भी कोई अदृश्य ताकत आपको हर बुराई और हर खतरे से बचाती है। यह अल्लाह की हिफाजत की निशानी है। जो बंदा अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसके लिए अल्लाह दुनिया की हर ताकत से बड़ा प्रोटेक्टर बन जाता है। यही निशानी है जो ईमान को मजबूत करती है और बंदा कहता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज, प्रोटेक्टर है। मुश्किल समय में दिल को संभालने के लिए हमेशा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का जिक्र करें। यह न सिर्फ डर को कम करता है, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाता है। याद रखिए, अल्लाह की हिफाजत में हर चुनौती आसान लगने लगती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वा लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसान को सम्मान दिया और उसे हर हालात में मदद और रहनुमाई की ताकत दी। अल्लाह हमेशा अपने मोमिन के साथ है, उसकी हिफाजत, रहनुमाई और मदद हर रूप में मिलती है।
इबादत, दुआ और तवक्कुल के साथ जीवन का हर इम्तिहान आसान हो सकता है। या अल्लाह, तू हमारे दिलों को अपनी रहमत से रोशन कर दे। तू हमें उन लोगों में शामिल कर जो सिर्फ तुझ पर तवक्कुल करते हैं। हमारे गम को सुकून में, हमारी मुश्किलात को आसानी में और हमारी कमजोरी को ताकत में बदल दे। या अल्लाह, जो भी इस बयान को सुन रहा है, उनके दिल के अरमान पूरे कर, उनकी दुआएं कबूल कर और उन्हें अपनी हिफाजत में रख। या अल्लाह, हमारे बीवर्स, हमारे प्यारे भाइयों और बहनों के दिल को हमेशा ईमान, सुकून और तवक्कुल से रोशन कर, उनकी हर मुश्किल में मदद फरमा, उनकी दुआएं कबूल कर और उन्हें हर बुराई से हिफाजत दे। उनकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। और दोस्तों, अगर आपको यह बयान पसंद आया है तो हमारी मेहनत का सबसे बड़ा सहारा आपका प्यारा समर्थन है। हमारे चैनल जुनून ए हक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर छोड़ें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारी हिम्मत हैं और हर कमेंट से हम और ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। अगर आप कमेंट में लिखें कि आप अपने लिए दुआ चाहते हैं तो कम से कम 5 से 10 लोगों के नाम लिखें। हम उन नामों की आखिरी में ख़ास दुआ करेंगे और अल्लाह से उनकी हर जायज़ दुआ पूरी होने की दुआ करेंगे। याद रखिए, आपका एक कमेंट और नाम न सिर्फ हमें प्रेरित करता है, बल्कि आपके और दूसरों के लिए भी बरकत और हिफाजत की दुआ बनता है।